हेलो, क्या हाल है मेरे प्यारे स्टूडेंटों। ठीक है मेरे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है ना। इस नंबर सिस्टम के अंदर तुम्हारा एचएसएससी हो गया, ये लिखो यहाँ पे। एचएसएससी पुलिस हो, सब इंस्पेक्टर हो, आर्मी हो, एमटीएस हो, सीजीएस हो, इस चैप्टर से दो क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। किससे? नंबर सिस्टम से। तो हम स्टार्ट करेंगे आज नंबर सिस्टम चैप्टर। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत आसान सा चैप्टर है मेरे बच्चों। मेरे पास आओ, इधर आओ, देखो हम लिखते हैं। हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? नंबर सिस्टम। क्या करेंगे? नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। ठीक है ना। अब देखो, क्या होता है नंबर। हम नंबर कौन से पढ़ेंगे? नंबर पढ़ेंगे हम डिजिट वाले, इसको बोलते हैं दशमलव, डेसिमल्स। किसने पढ़ेंगे हम? नंबर सिस्टम के अंदर जो नंबर होता है, क्या होता है? नंबर। नंबर कौन से पढ़ेंगे हम? डेसिमल्स वाला सिस्टम। ठीक है ना, जो डेसिमल वाले हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर क्या होते हैं? डेसिमल्स क्या होते हैं? जिनके अंदर डिजिट होते हैं। नंबर क्या होते हैं? जिनके अंदर डिजिट होते हैं। क्या होते हैं? डिजिट। अब मैं जैसे बोलता हूँ दशमलव, क्या होगी? 10 डिजिट। कौन से होगी? 10 डिजिट वाले क्या बोलते हैं? दशमलव। 10 डिजिट। और ये डिजिट कौन कौन से होंगे? 10 डिजिट कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही होंगे ना। 10 होगा नहीं होगा? 10 नहीं होगा डिजिट के अंदर। ठीक है, डिजिट के अंदर होगा, लेकिन इसके अंदर डेसिमल्स के अंदर 10 नहीं है, क्योंकि वन से पहले जीरो की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अब देखो कितना हो गया? 0 to 9। ये क्या हो गया? डिजिट। क्या हो गया ये? डिजिट। अभी काउंट करो ना, 10 डिजिट है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने डिजिट हो गए? 10 डिजिट। ठीक है ना। इसके अंदर से हमेशा ही एक या दो सवाल पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर। ठीक है ना। कुछ नहीं, आराम आराम से समझाएंगे, आराम आराम से समझेंगे। जिस भाई को आते हैं ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है ना। लेकिन जिसको नहीं आते वो समझो भाई, जिसको आते वो भी समझो, क्योंकि स्टूडेंट तब तक नहीं बनता बच्चे जब तक उसके अंदर सीखने की आस नहीं होती। ठीक है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने से सब कुछ सीखता है। ठीक है ना। और तो जिसको आता है तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात। जिसको नहीं आता वो समझो। ठीक है, हो गया। इधर देखो, अब क्या है हमारा? क्या नाम है? नंबर सिस्टम है। चैप्टर में डेसिमल्स के 10 नंबर वाले पढ़ेंगे, 10 डिजिट पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा? 0 से 9 तक क्या होंगे? डिजिट होंगे। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, डिजिट के बारे में। ठीक है ना। और जो नंबर ऑफ सिस्टम है, नंबर, वैल्यू ऑफ नंबर, क्या है ये? वैल्यू ऑफ नंबर। वैल्यू ऑफ नंबर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन से? दो टाइप के। एक तो होता है फेस वैल्यू। क्या होता है? फेस वैल्यू। दूसरे क्या होता है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकीय मान। अंकीय और जातीय मान। ठीक है, लगी समझ? देखो आप कि वैल्यू ऑफ नंबर। ठीक है ना, ये भी कितने पार्ट के? दो पार्ट के होते हैं। ठीक है ना। एक तो कहता है फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं हम जातीय मान या अंकीय मान। एक होता है स्थानीय मान, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया? देखो कुछ नहीं किया। इसका ये नंबर सिस्टम वाला चैप्टर का नाम है। नंबर के कौन से पढ़ेंगे? डेसिमल्स वाले नंबर पढ़ेंगे। ठीक है ना। डेसिमल वाले नंबर पढ़ेंगे तो उसके अंदर कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ये क्या हो गए? सब डिजिट हो गए। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मतलब नंबर की जो टाइप है, नंबर कितने टाइप के होते हैं? वैल्यू ऑफ नंबर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला क्या होता है? क्या नाम है? ये फेस वैल्यू। क्या होता है? फेस वैल्यू। दूसरा क्या होता है? स्थानीय वैल्यू। स्थानीय मान जिसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। इतना समझ आ गया मेरे बच्चों? देखो,
अब क्या पेपर में इससे आज तक दो बार सवाल पूछे गए हैं, एमटीएस में पूछे गए, एमटीएस मल्टीटास्क स्टाफ जो हाँ एमटीएस में 2 सवाल पूछे गए हैं इसके अंदर, ठीक है ना। वो कैसे सवाल पूछे गए हैं मैं आपको बताता हूँ, कौन सा सवाल पूछा गया है, एक मिनट रुक जाओ। इतना समझ आ गया मेरे बच्चों, आगे देखो। पहले ये देखो, ठीक है ना, फेस वैल्यू और ये लेस वैल्यू, इनसे देखो एक मिनट, इसके ऐसे कर दे खत्म। देखो यहां तक आपके समझ में आ गया। क्या है, दो टाइप के नंबर ऑफ वैल्यू कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, और दूसरे को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दूसरे को बताओ, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था हमारा, अंकीय मान, अंकीय और जातीय। और दूसरा क्या था हमारा, स्थानीय मान। और देखो अंकीय है, अंकीय मान क्या होता है, अंकीय मान होता है वह संख्या अब देखो क्या होता है, अंक और जाते मान, इसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। क्या होती है, वह संख्या जो संख्या में वास्तविक मान को दर्शाती है, किसको दर्शाती है, वास्तविक मान को। इसका फॉर एग्जांपल, अब जैसे ये दिया फॉर एग्जांपल 5 7 6 फेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू बता क्या होगी, किसकी, 5 7 6 की। और क्या होगा, देखो 6 की क्या फेस वैल्यू, फाइंड ऑफ 6। अब इसने हमसे सवाल पूछा कि फेस वैल्यू फाइंड ऑफ 6, 6 की फेस वैल्यू क्या होगी। सो 6 की जो 6 है उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 6 ही होगी। क्या होगी, 6 ही होगी। तो उसको वास्तविक मान को, जो उसका वास्तविक मान है, 6 का वास्तविक मान क्या है, 6 ही है ना, उसको दर्शाते, उसको क्या बोलते हैं, अंकीय जातीय मान, ठीक है। दूसरा क्या है, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, जो भी कोई संख्या होगी, संख्या के अंदर जो डिजिट को दर्शाती है, इसके अंदर संख्या के अंदर जो डिजिट को दर्शाती है, उसको क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। इसको क्या लिखेंगे, स्थानीय मान वह मान जो संख्या के अंक की स्थिति को दर्शाता है, वह मान जो जो संख्या में अंक के स्थान को दर्शाता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, मैं ये लिखता हूं, ये 1, क्या है तो 1, ये क्या चीज है, आप क्या बोलोगे, ये संख्या 1 है और डिजिट भी इसमें कितना 1 है, ठीक है। अब मैं लिखता हूं 2, अब आप क्या बोलोगे, संख्या तो कितनी है, 1 है, लेकिन डिजिट इसके अंदर कितना है, 2 है। कितने हैं, 2, 1 और 2 डिजिट, ठीक है। अगर मैं इसके ऐसे लिखता हूं 3, फिर आप क्या बोलोगे, सर इसके अंदर डिजिट तो 3 है लेकिन संख्या क्या है, 1 ही है। ऐसे लिखता हूं मैं 4, तो क्या बोलोगे, सर संख्या तो 1 है लेकिन डिजिट इसके अंदर 4 है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 1 2 3, फिर आप क्या बोलोगे, सर ये संख्या कितनी है, 3 है। कितनी है, ये डिजिट भी कितने, 1 2 3, 3 डिजिट है। आगे समझते सुन भाई, देखो वह मान जो संख्या में, इसे संख्या
में अंक के स्थान को दर्शाता है। जैसे बोलता हूं मैं 5 7 6, दर्शा है ना 6 और 7 और ये 5 इनकी पोजीशन है क्या है। फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको प्लेस वैल्यू का एग्जांपल देकर बताता हूं मैं, ठीक है ना। 5 7 6 और 8 लिखता हूं मैं, ठीक है। आप ध्यान से समझना, ये स्थानीय वैल्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आगे सुन में। अब ध्यान से देखो, अब छोटी क्लास में हमने ये पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं? इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। इसे क्या बोलते हैं? इकाई। ढाई। इसको क्या बोलते हैं? सैकड़ा। इसे क्या बोलते हैं? हजार। और यहाँ पे कोई भी 7 ले, क्या बोलते हैं? 10,000। आगे समझे? ये क्या है? इनकी प्लेस वैल्यू को दर्शा रहा है। क्या है? प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, वह मान जो संख्या में अंक के स्थान को दर्शाता है। अब देख, ये दर्शा रहा है ना, 8 किसको दर्शा रहा है? इकाई को। ये किसको दर्शा रहा है? ढाई को, ये सैकड़ा को, ये हजार को, 10,000 को। इंग्लिश मीडियम वाले को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? यूनिट। क्या बोलेंगे? यूनिट। इसको क्या बोलेंगे? टेन। टेंथ। इसको क्या बोलेंगे? टेंथ। हंड्रेड। इसे क्या बोलेंगे? 1000। इसको क्या बोलेंगे? 10,000। क्या बोलेंगे? 10,000। आगे सुन में, इधर सुन में मेरे प्यारे बच्चों, देखो इधर आओ। स्थानीय मान, वह मान जो संख्या में अंक के स्थान को दर्शाता है। अंक के स्थान को दर्शाए क्या? इकाई। ये ढाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000। ठीक है, दर्शा रहा है ना। तो यहां तक सुनना आगे मेरे बच्चों। मेरे बच्चों इधर आओ, देखो नंबर ऑफ सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर मैंने 2 पार्ट पढ़े। नंबर वैल्यू। नंबर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, अंक और जातीय मान। दूसरे क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। इसको बोलते हैं स्थानीय मान। इसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या भाषा, क्या क्या डेफिनेशन होती है? वह वैल्यू जो उसके वास्तविक मान को दर्शाती है, ये फेस वैल्यू होती है। और प्लेस वैल्यू क्या होती है? वह अंक, वह मतलब संख्या के अंदर अंक की पोजीशन को दर्शाती है, किसी क्या पोजीशन है। इधर समझ में आ गया? आगे देखो मेरे बच्चों, ठीक है। अब आप सवाल पूछूंगा मैं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देकर बताऊंगा, इसका एग्जांपल देकर बताऊंगा, ठीक है। एक सवाल पूछा गया था, ये है एमटीएस में सवाल पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? एमटीएस के अंदर क्या सवाल पूछा गया था? ये एमटीएस में पूछा गया था 16008 में अंक 6 का जातीय मान क्या है। इसके एग्जांपल क्या थे? ए, बी, सी और डी। इसमें क्या थे? 6, 600 और 6000 और क्या है? 60। अब देखो, इसमें इसने पूछा है कि 16008 में 8 में अंक 6 का जातीय मान क्या है। जातीय मान बोला, क्या बोला? जातीय मान। जातीय मान का आपने क्या बताया? जो किसी भी नंबर के अंदर उसकी वास्तविक, जो वास्तविकता है उसको दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं? जातीय मान। तो यहाँ पे अंकीय मान भी लिखा दे सकता है। क्या दे सकता है? अंकीय मान। बताओ ये किस में आया था? ये एमटीएस में आया था। एमटीएस, मल्टी टास्किंग स्टाफ, जो दिल्ली सेंटर में पेपर होता है एमटीएस, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था। अब देखो 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 ही होगा ना। पहले बताया था आपको मैंने 5 7 6। 6 का इसमें जातीय मान क्या होगा? 6 होगा। 7 का क्या होगा? 7 होगा। 5 का क्या होगा? 5 होगा। जिसका वास्तविक मान है, वास्तविक मान क्या है इसका? 1 6 क्या है? 6। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या हो गया? 60 हो गया। इतना आगे फिर में वास्तविक मान क्या होगा? 6 हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे का एग्जांपल लेके पढ़ते हैं। ठीक है,
अब क्या है, ये वह मान दूसरा पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। ये एमटीएस से पूछा गया था, पक्का पूछा जाता है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। धीरे धीरे चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, समझ में आना चाहिए, समझ में आए भाग के चले कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना उसमें आपको समझ में आएगा और ना किसी और के समझ में आएगा, ठीक है। तो आप धीरे धीरे चलेंगे तो हमारा सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप, ये समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर मैं इसमें बोलता हूं कि 8 की, 6 की, 7 की, 5 की, 7 की, इनकी फेस वैल्यू, इनकी जो प्लेस वैल्यू वो लिखो, आप क्या लिखोगे, देखो देखो मेरे बच्चों, 7, 5, 7, 6, 8। अगर मैं 8 की फेस वो लिखता हूं मैं प्लेस वैल्यू, ठीक है, तो 8 की क्या प्लेस वैल्यू होगी, 8 मल्टीप्लाई 1, क्या होता है, एक होता है ना, कितना होता है, एक आएगा। और 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 मल्टीप्लाई 10। 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 मल्टीप्लाई 100, इकाई, ढाई, सैकड़ा। 5 की जो प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3, 0। और 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 मल्टीप्लाई 1, 2, 3, 4। लगी समझ। देखो कुछ नहीं किया, हमने नंबर सिस्टम के दो पार्ट किए हैं, तो कौन से होते हैं, तो फेस वैल्यू होते हैं, एक प्लेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू का आपको बताया, जो उसका वास्तविक मान होगा वो इसकी वैल्यू होगी। और दूसरा क्या होगा इसमें, ये प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में क्या होगा, जो किसी संख्या के अंदर, जो संख्या होगी ना उसके अंदर जो डिजिट है, अंकों के मान को दर्शाता है, उनकी पोजिशन को दर्शाता है, तो उसकी क्या बोलते हैं हम, प्लेस वैल्यू। दर्शा रहे ना, 8, 6, 7, 5, 7, इसमें क्या होगी, 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। 6 की क्या होगी, 6 मल्टीप्लाई 10 होगी। 7 क्या होगी, 7 मल्टीप्लाई 100 होगी। और 5 क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई 1000। और 7 क्या होगा, 7 गुना में 10,000। अंडरस्टैंड। अब आगे देखो, इससे भी सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, एक या दो सवाल हमेशा ही पूछे जाते हैं। किस किस के अंदर, एसएससी में, पुलिस में, सब इंस्पेक्टर में, आर्मी में, एमटीएस में, इसमें सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसका मैं एग्जांपल देगा आपको, इससे एक सवाल समझाते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 13,459 में अंक 4 का स्थानीय मान क्या है। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। ये किस में आया था, ये एसएससी और एमटीएस में सवाल पूछा गया था। एसएससी और एमटीएस में ये सवाल पूछा गया था। इसमें क्या बोला इसने, 13,459 में अंक 4 का स्थानीय मान क्या है। इसके एग्जांपल क्या दिया हुआ इसने, 1 क्या दिया हुआ है, 40, सेकंड 400, और 3 4000, और फोर्थ 40,000। ये पेपर में आया हुआ है एसएससी और एमटीएस के अंदर, ठीक है ना। सिंपल सवाल है। देखो मेरे बच्चों, आराम आराम से चलोगे, अच्छा समझ में आएगा, प्यार से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई भागना नहीं है। तो जब बच्चा पैदा होता है वो भागने नहीं लग जाता, धीरे 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 चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, ऐसे में चलते चलते गिरते 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 पूरा पड़ेगा। लेकिन जब तुम्हारा सब समझ में जाएगा फिर तुम गिरोगे भी नहीं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जाओ देखो, इसने लिखा ये 13,459 में अंक 4 का स्थानीय मान क्या है। एग्जाम्पल क्या देने, वो मैं इसके जो आंसर क्या दिया इसमें, 40, 400, 4,000, 40,000। सिंपल सवाल है। पहले हम देखें इसमें 4 कहां पे है, 4 4 4 4 4 4, ये रहा। अब 4 को उठाया, ठीक है। इकाई, ढाई, इसमें क्या बोलते हैं, सैकड़ा। इसमें क्या आ रहा है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई से 10 से 6 से मल्टीप्लाई होगी, 4 मल्टीप्लाई 100, तो क्या आ गए 400। ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। आंसर क्या है, 400 है, 400 इसमें
देखो देखो ये ना, ये इसका आंसर। यहां तक आगे सुन में, ये ऐसे पक्का पूछे, एचएसएससी के अंदर ही पूछे जाएंगे, एसएससी के अंदर ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर से 2 या 3 सवाल हर बार पूछे जाते हैं, 2 या 3 सवाल। बस कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, प्यार से पढ़ो, प्यार से समझो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ओके, अब आगे आ जाओ, यहां तक आगे सुन में। स्थानीय मान का पता चल गया, स्थानीय मान पूछेगा चाहे अंकीय मान चाहे जातीय मान। अंकीय मान जातीय मान क्या होगा, जो उसका वास्तविक नंबर होगा वो इसका अंकीय और जातीय मान होगा, ठीक है। स्थानीय मान क्या होगा, इसका जो प्लेस वैल्यू क्या होगी, कोई भी संख्या है जो उसके अंदर डिजिट के मान को दर्शाता है, पोजीशन को दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्लेस वैल्यू। अंडरस्टैंड, आगे देखो। अब मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल देता हूं, इसको करो आप, ठीक है। ये है, ये पूछा गया है 23517.23432 ही 32 में 5 का में अंक 5 का स्थानीय मान, ठीक है। इसके जो एग्जांपल क्या दिए हुए हैं, 50, और बी क्या दिया हुआ है 500, और सी क्या दिया हुआ है 5000, डी क्या दिया हुआ है इसमें 5। अब करो बच्चे, देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला 23517 23432 में अंक 5 का स्थानीय मान। इसमें जो 5 का स्थानीय मान बताना है, बहुत मेरे बच्चों बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, करो देखो एक बार ट्राई करो, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है, करोगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय चलेगा, ठीक है। ये नहीं एकदम भागे नहीं, स्लो स्लो धीरे 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 पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, ये संख्या दी हुई है इसने, इसमें बोला मैं अंक 5 का, पहले देखे 5 का है, 5 5 5 5 5 5 5 5, ये रहा 5, कहां पे, यहां पे। तुमने क्या पूछा है, 5 का स्थानीय मान बताना, तो क्या हो गया इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, कितना हो गया 1000। तो क्या करें 5 मल्टीप्लाई इज 1000, क्या हो गया 1 2 3 5000, ये हो गया आंसर 5000, ठीक है। ये एसएससी में एचएसएससी में पूछा गया था, और ये है हरियाणा पुलिस में पूछा गया था। जो ये सम है ये एचएसएससी के अंदर पूछा गया था, है एचएसएससी में जो कलर में पूछा गया था, कलर में, और ये हरियाणा पुलिस में पूछा गया था। आगे चल में सिंपल है, इसने ये संख्या दी, मैं अंक 5 का स्थानीय मान पूछा, स्थानीय मान मैंने आपको बताया जो किसी भी अंक के अंदर उसकी पोजीशन को दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। यहां तक समझ में आ गया, ये सवाल आया था उसमें, तो इसमें इस संख्या ये दी है 5 का 5 देगा 5 5 5 5 5, ये रहा 5, 5 या इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार से मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो गया आंसर इसका 5000। अभी 10 लो, इस पे नहीं जाना, 10 अमलों पे आगे बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। आगे सुन में, और ऐसे ही अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप ये बताओ एक्स वाई जेड की प्लेस वैल्यू क्या है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ एक्स वाई और जेड। सबसे दिमाग में बात आएगी, क्या होगा, ये क्या हो गया इकाई, ये क्या हो गया ढाई, ये क्या हो गया सैकड़ा, लगी समझ। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़ा क्या हो गए 100x प्लस में 10y प्लस में z। अब जब उनके सर ये कैसे हो गया, देखो क्या हो गया 100, इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, 100 मल्टीप्लाई x प्लस में 10 मल्टीप्लाई y प्लस में z मल्टीप्लाई 1। अब आगे में देखो इन्हें बोला इसकी प्लेस वैल्यू बतानी, प्लेस वैल्यू में पता है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसको बोलते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 के, ठीक है। अब देखो क्या x और y और z है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे करना है, x और y z को हमें किसकी प्लेस वैल्यू के अंदर लिखना है, यही होगी ना,
100x प्लस 10y प्लस में z। ठीक है, ये जोड़ा क्यों है आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जुड़ते ही प्लेस वैल्यू जो उसकी पोजीशन को बताता है जुड़ते ही है। ठीक है, अब देखो आप इतना समझ में आ गया। मैं आपसे पूछता हूं कि इसको करके बताओ कि ए बी सी डी फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर। अब मैंने बोला इसकी प्लेस वैल्यू, इसका मान क्या होगा, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, आपके सिंपल दिमाग में गई, हाँ ये दे रखा, तो क्या होगी इसमें, इकाई दाई सैकड़ा हजार, क्या हो गया 1 2 3 1000 ए प्लस में कितना होगा 100 मल्टीप्लाई बी प्लस में 10 मल्टीप्लाई सी प्लस में डी। लगी समझ में, 10 है ये 10, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 1000 मल्टीप्लाई ए 100 मल्टीप्लाई बी और 10 मल्टीप्लाई सी प्लस में डी, ये इसकी क्या होगी प्लेस वैल्यू। देखो मेरे प्यारे बच्चों आ गया, देखो समझो, ठीक है यहां तक आगे समझ, यहां तक कोई दिक्कत, देखो अब आगे करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको समझना, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बोलता हूं एग्जांपल के तौर पे, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, दो की प्लेस वैल्यू बतानी है 2.5 में। देखो मेरे प्यारे बच्चे समझो इसको, इसने बोला है, इसने सम दिया व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, ये से नंबर दिया 2.5, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, इसने पूछा स्थानीय मान बताओ इसका। 2.5 में 2 अंक का स्थानीय मान, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आपको एक बात आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है ना, ये क्या है पॉइंट, क्या है पॉइंट, और ये क्या है 2 पॉइंट से जो स्टार्ट होता है वो किसके, ये किसमें 10 अवलव में, स्टार्टिंग में हम डेसिमल वाला पढ़ेंगे, ठीक है किसमें 10 अवलव के अंदर, तो हम इसको क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 1/10, क्या हो गया इकाई का, इकाई कौन क्या होता है 0, कौन से पहले क्या होता है 0 होता है ना, तो उसके बाद इकाई, ये क्या हो गया 5 ढाई, तो क्या 5 मल्टीप्लाई 1/10, इसका क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई इज 1, तो क्या हो गया 2, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो गया 2। यहां तक समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, इधर आओ, देखो कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जमा आसान, देखो इन्हें बोला 2.5 व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 2.5 में 2 अंक का स्थानीय मान क्या है, जो नंबर 2 है उसकी जो पोजीशन वो क्या है, हम कह लेंगे इकाई वाली पोजीशन है, किसकी है इकाई वाली, 2 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आ गया 2, और ये 5 मल्टीप्लाई 1/10 क्यों किया है, अब देखो ना इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या 0.5 आया नहीं आया, इसलिए हमने इसको क्या किया 5 मल्टीप्लाई 1/10, इधर समझ में आ गया। दोबारा देखो इधर 2.5 है, ये 5 है, 5 को 5 से पहले यहाँ पे क्या थे पॉइंट था, क्या था यहाँ पे पॉइंट, तो क्या लिखा 5 मल्टीप्लाई 1/10, तो सर जी 1/10 क्यों लिखा है, अगर हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5 ही आएगा, ठीक है इधर समझ में आ गया। आगे देखो अब मैं ये पूछता हूं आपसे कि ये बताओ 2.586 इसमें वैल्यू बताओ, का स्थानीय मान, मुझे मैं क्वेश्चन उठा लू पहले के, जो पहले पेपर के अंदर आ चुके हैं ना, 6 के अंदर पेपर में आ चुके हैं, वे सब मैं उठा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सिंपल आपको मतलब सिंपल सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, सिंपल सा जवाब देना, ठीक है ना। इसमें ये है 2.586 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू,
मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले समझाया है, जो कौन से साइड होगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जो इस साइड होगा तुम क्या लिखें, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 मल्टीप्लाई 1/, 1 2 3, कितनी जीरो आ गई, 1000, 1000। लगी समझ। अब 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 मल्टीप्लाई 1/, इकाई है 2 के बाद 100, और 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई 1/10, और 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई 1। मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखो इन्होंने लिखा 2.586 का स्थानीय मान, इसका में स्थानीय है, इसको स्थानीय मान के अंदर लिखना में, तो कैसे इसका स्थानीय मान होगा, सिंपल सी बात है, ऊपर समझाया मैंने अभी। अब देखो इसको आप अगर लिखोगे ना, इसको डर क्या आएगा यहाँ पे, 0.006, ठीक है। इसको क्या आएगा, 0.08, लगी तुमने। इसका क्या आएगा, 0.5, इसका क्या आएगा, 2 का 2। आगे तुमने बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 6 मल्टीप्लाई 1/1000, क्यों, 1 2 3, अगर हम इसको इससे भाग दें 0.006, यही आएगा ना, आ गया। इसको इससे भाग दें 0.08, इसका भी क्या है, यही आ गया 1, और 1/10 इसको इससे भाग दें 0.5, ये भी क्या आएगा, 0.5, तो पॉइंट के बाद है ना, ये क्या है, 2 का 2 आ गया। अब इसको हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 6 का 6, 8 का 8, 5 का 5, पॉइंट का पॉइंट, और 2 का 2। अब देखो, इससे पहले मैंने समझाया था ना कि इसको लिखो मैं एक्स वाई और जेड की प्लेस वैल्यू, बोला था ना, और वहां पे मैंने ऐसे लिखा था, ये 1 2 3, क्या लिखा था, 100x प्लस में 10y प्लस में z लिखा था। बीच में पूछा प्लस क्यों आया, क्योंकि जब इन तीनों को जोड़ोगे तो यही बनेगा, जैसे ये था 6, इसको किया 8 8 मल्टीप्लाई 1/100, 5 मल्टीप्लाई 1/10, 2 का, तो इसको जोड़ा, क्या बन गया, 2.586, ये तरह 2.586। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है अगर पढ़ोगे तो। पता क्या है कि हम जो कर रहे हैं ना, इसके अंदर हमें स्टडी के लिए हमें 3 चीज जरूरी होनी चाहिए हमारे अंदर, 3 गट्स से मतलब 3 क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। इधर सुन आया, जो पहली क्वालिटी क्या होती है, सुनना, क्या होती है, सुनना, ठीक है, पहले ध्यान से सुनो। फिर क्या होता है दूसरा, सोचना, क्या होता है, सोचना, सोचो, जो समझा दे उसके बारे में सोचो, भाई ये कहां से, कैसे, कैसे आया। जिससे क्या होता है, प्रयोग करना, प्रैक्टिकल प्रयोग करना। अगर ये 3 क्वालिटी आपके अंदर है तो आप कामयाब हो, ठीक है, आप बहुत महारथी हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, अगर ये 3 क्वालिटी है। पहले तो सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो पहले ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में सोचो, यही क्यों बोला, ठीक है। फिर उसके बाद प्रयोग करो, पड़ेगा घर पे जाकर इनकी तैयारी करो, प्रयोग करो, ठीक है। तो आते हैं, मैंने टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है ना। ये क्या था, इन मतलब 2.586 का स्थानीय मान बताना था, तो हमने क्या लिख दिया, 6 मल्टीप्लाई 1/1000। इसको क्यों लिखे, क्योंकि 1 2 3 कितने जीरो आ गए, 3 जीरो आ गई। डिवाइड में क्यों, क्योंकि अगर इसको इससे हम डिवाइड करें तो 0.006 से आएगा। अरे मैं तीनों को जोड़ दिया तो यही तो संख्या बने, 2.586 2.586। अंडरस्टैंड, आ गया मेरे प्यारे बच्चों। देखो सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे में 1 या 2 साल पक्का पूछा जाता है एचएसएससी के अंदर, पुलिस के अंदर। अगर ये पढ़ोगे, तुम्हारा कोई माइकल लाल ने तुम्हारा अगर 1 नंबर भी काट लिया, अगर 2 नंबर के आएंगे तो 2 ही नंबर तुम्हारे आने हैं इसके अंदर, ठीक है। तुम्हारा 1 नंबर भी कोई नहीं काट सकता, अगर पढ़ोगे तो, समझोगे तो, सोचोगे तो, प्रयोग करोगे तो। आगे देखो, ये मैंने जो सवाल उठाए हैं ना, जो पहले सवाल हो चुके हैं ना एचएसएससी के अंदर, एमटीएस के अंदर, सीजीएस के अंदर, और पुलिस के अंदर, इंस्पेक्टर के अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर जो हो चुके हैं उनमें सवाल उठा रखे हैं सारे, ठीक है। अभी एक सवाल और देखो आप, ये सवाल क्या है, इसने क्या लिखा है, ये लिखा है इसने 17.4236 में
अंक 6 का स्थानीय मान बताना है। ठीक है, एग्जांपल क्या दिया इसने, पहला 6/100, दूसरा 6/1000, तीसरा 6/10,000, चौथा क्या दिया है 6। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सवाल है। इसने दिया 17.4236 में अंक 6 का स्थानीय मान क्या है। अब मैंने आपको समझाया था, हम क्या करेंगे, पहले इसे पूछा 6, किसे पूछा 6, हम पहले देखें 6 कहां पे, 6 ये रहा, कहां पे है ये रहा। और यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4, कितने हैं 4, तो कितना हो गया, 4 जोड़ो क्या होता है 10,000 होता है। तो क्या हो गया 1 2 3 4, तो क्या है पॉइंट है, पॉइंट से क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 1/1 2 3 4, 4 0, 1 2 3 4। अब देखो ये क्या हो गया, इसके मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई में 1, 1 2 3 4, ये क्या हो गया आंसर। इसमें है 6/100, 6/1000, 6/10,000, ये इसका आंसर हो गया सी। आगे समझ में इतना। भाई मेरे प्यारे बच्चों, पता क्या बहुत मुश्किल, बहुत आसान है अगर पढ़ोगे तो, समझोगे तो। ठीक है ना, समझो पढ़ो करो, आज हम यही करेंगे नंबर सिस्टम। ये आपको ऐसा समझाएंगे, ऐसा समझाएंगे कि आपका नंबर कोई काटने वाला ही नहीं बनेगा, कोई मास्टर काट नहीं सकता आपका नंबर। ठीक है ना, चाहे स्कूल बेस पे हो, ठीक है ना, ये लेकिन ये नौकरी बेस वाले हैं, ठीक है ना, सरकारी जॉब के अंदर इसमें से पक्का 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, दो ही पूछे जाते हैं, जातीय मान, अंकीय मान और स्थानीय मान। ठीक है, आगे इतना समझ में कुछ नहीं किया, इसने पूछे इसमें 6 अंक का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या है, ये 6 डाल दिया, 6 का स्थानीय में 6 मल्टीप्लाई कितने बार, 1 2 3 4, 4 0, 1 2 3 4, ये रहा। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसने अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये बताओ आप 4142, अब देखो ये क्या है 4142.4325 में अंक अंक 3 का स्थानीय मान। इसने एग्जांपल क्या दिया है, ए क्या दिया है 3/10, बी 3/100 और सी 3/100 और डी क्या दिया उसने 3 का 3। ठीक है, अब आप देखो सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं, कुछ नहीं करना, प्यार से देखो सोचो समझो। अच्छा इसने क्या दिया है, इसने दिया 4142.4325 में अंक 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 का स्थानीय मान बताना है। ठीक है ना, आप पहले 3 कहां पे, 3 3 3 3, ये रहती है कहां पे, यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे हम इसको ऐसे किया, कितने बाद है 1 और 2 के बाद क्या लिखेंगे इसको 3 मल्टीप्लाई 1/100, यहाँ पे क्या हो गए 10, यहाँ पे कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, तो क्या हो गया आंसर 3/100। 700 है इसके अंदर, ये रहा 20 का आंसर आ गया। आगे मेरे बच्चों सुन में, मेरे प्यारे बच्चों इधर आओ, देखो इसने ये दिया हुआ है, मैं अंक का 3 का स्थानीय मान हमें बताना है। हमें पता है जो भी कोई भी नंबर होगा, नंबर के अंदर जो नंबर के डिजिट होंगे, जो उसकी पोजीशन को दर्शाता है, जो उसको पोजीशन को दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू। इसी पोजीशन को क्या दर्शा रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 1/100, 3/100, ये इसका आंसर आ गया। आगे समझ में, देखो आगे देखो, आगे कराता हूं, इससे पक्का पूछा जाएगा, पक्का 2 सवाल पक्का ही आएंगे, चाहे तुम्हारा एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, और चाहे तुम्हारा क्या नाम है हरियाणा पुलिस का हो, चाहे क्लर्क का हो, किसी का भी हो, इसके अंदर से 2 सवाल पक्के ही पूछे जाते हैं। अब आप देखो मैं ये लिखता हूं, ये क्या है 283670.4315 में अंक 8 तथा 1 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या है, और ये ऑप्शन क्या दिया हुआ इसने 80
और बी क्या दिया हुआ उसने 800, और सी क्या दिया हुआ उसने 8, और डी क्या दिया हुआ उसने 8000। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आओ इधर आओ, मेरे पास आओ। देखो इसने क्या दिया 283,670.4315 में अंक 8 तथा 1 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या है। अब यहाँ पे क्या है, गुणनफल क्या होता है, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा। क्या होता है, गुणा। इसमें क्या करना है, मैं 8 का मान निकाल लो, स्थानीय मान फिर किसे निकालो 1 का निकालो, इन दोनों क्या कर दो फिर मल्टीप्लाई कर दो। आओ मेरे प्यारे बच्चों इधर आओ। देखो देखे 8 8 8 8 8 8 8 8 ये रहा 8। तो 8 का जो स्थानीय मान क्या होगा 8 मल्टीप्लाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना हो गया 10,000। 1 2 3 4 आंसर में 8 मल्टीप्लाई 10,000, ये ना 1 2 3 4, उसके बाद कितना हो गया 8, वो है 8,000। ठीक है, अब इन्हें पूछा है तथा 1 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या है। एक कहां पे है, एक यहाँ पे, कहां पे है यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट, तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 का स्थानीय मान क्या होगा 1 गुना में 1/1 2 3, कितनी जीरो लगी 3, 1 2 3। अब इन्हें पूछा कि इसका गुणनफल क्या हो गया, गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, इसकी और इसकी क्या होगी मल्टीप्लाई होगी ना, 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 गुना में 1/1000, 30 से 30 कट गई, 8 की हम मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 80, क्या आ गया 80 आंसर, 80 है ऑप्शन के अंदर ये रहा। तो इसका ए क्या होगा आंसर हो गया। आगे से मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चे इधर आओ। देखो इन्हें बोला 2836704,4315 में अंक 8 तथा 1 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। सिंपल है, देखो पहले क्या निकाला 8, 8 का निकाल दिया, 8 का स्थानीय मान क्या आ गया 8 मल्टीप्लाई 10,000, यह गया स्थानीय मान आ गया। ठीक है, तो दूसरा क्या है 1 क्या है यहाँ पे, तो 1 2 3, तो 1 मल्टीप्लाई 1/1000 आ गया। तो इनको क्या, इनके पीछे गुणनफल क्या था, गुणनफल का मतलब क्या था गुणा, इसकी और इसकी क्या करते गुणा करते, तो आंसर क्या आ गया हमारा 80। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आ गया। देखो अब आ गया हूं, ठीक है, जो सवाल पक्का पूछा जाता है, ठीक है ना, ये सवाल पूछा गया था भाई एमटीएस में, ठीक है, एमटीएस में पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, अब आप आगे आगे देखो। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था सीजीएस में। इसने बोला यदि 47.2506 के स्थानीय मान, इसमें क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं बच्चे। स्थानीय मान का विस्तार, मान का विस्तार 4a प्लस में 7b प्लस में 2c प्लस में 5/d प्लस में 6e हो तो 5a प्लस में 3b प्लस में 6c प्लस में d प्लस में 3e का मान ज्ञात करो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, इसके आंसर क्या दिए हुए हैं इसका 63.6003, बी क्या दिया हुआ है इसका 53.603, सी क्या दिया हुआ इसका 153.6003, और क्या दिया हुआ है डी 2136003। ये सवाल है। ठीक है, ये कोई देखने बहुत बड़ा सा लग रहा है भाई, बहुत मुश्किल होगा, ये आया हुआ है पेपर के अंदर, किसके अंदर, ये आएगा सीजीएस के अंदर, सीजीएल मेंस के अंदर।
CGL मेंस एग्जाम के अंदर आया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है ना, CGL सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, उसमें आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो इधर आओ मेरे पास, मेरे प्यारे बच्चे इधर आओ। देखो इसने क्या दिया है पता है, कि आराम आराम से समझोगे सब समझ में आएगा, आराम आराम से समझो, बस आराम आराम से। देखो यदि ये नंबर दिया, स्थानीय मान का विस्तार 4 है, ये दिया हुआ है, और तो इसमें हमें इसका मान बताना है, कि इसका विस्तार से मान बताइए। सिंपल है, पहले क्या देखें, नंबर देखें, क्या देखें नंबर, ये क्या है नंबर 47.2506। इसका स्थानीय मान का विस्तार ये दिया होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके स्थानीय मान निकालेंगे। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 1 बाय 1 2 3 4, कितनी 1 2 3 4 0, ठीक है। 0 का क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई 1 बाय 1 2 3। 5 का क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 1 बाय 1 2, 100। 2 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 10। मेरे प्यारे बच्चे तो समझ में आया, आगे तो समझ में। अब देखो आप, और इसका 7 का क्या हो गया, पहले देखो 7 का क्या हो गया, 7 मल्टीप्लाई में 10, 7 का मल्टीप्लाई 10 हो गया। 4 कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई 100। इकाई एक, इकाई का हो गया 1, दहाई का कितना हो गया 2, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे तो समझ में आया। हमने कुछ नहीं किया, इसने जो वैल्यू दी है ना, ये वाली हमने इसका स्थानीय मान लिख लिया, 47.2506 का स्थानीय मान लिख लिया, ठीक है। ठीक है, ये बस एक ही 10 लोगों क्वेश्चन में देख लो, ठीक है। ये तो 6 हो गया। 6 मल्टीप्लाई कितने, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दी। 0 मल्टीप्लाई कितने, 1 2 3 1000। 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1 2 के बाद 2 2 है, कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 10। 7 कितना हो गया, इकाई, ये क्या है ढाई, इकाई का 1, ढाई का कितना हो गया 10। ये समझ में आ गया। अब देखो आप, इसने ये दिया 4a, कितना दिया 4a। 4 कहां पे है, ये a की वैल्यू क्या होगी 10, a की वैल्यू कितनी होगी 10। क्या 7b, 7 कहां पे, देखो 7 7 7 7 ये रहा। b की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 2c, 2 कहां पे है, 2 देखो 2 2 2 2 2 ये रहा। c की वैल्यू क्या होगी 1 बाय 10 c। और क्या है, अब देखो यहाँ पे बहुत बच्चे होंगे पजल होंगे, देखो ना 5d क्या दे रखा है पे 5d, 5d कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, सिंपल यहाँ पे आओ। देखो 5 वहां पे ये है, तो इसकी वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाई 1 बाय 100, तो d की वैल्यू क्या होगी 100। यहाँ पजल नहीं होना, सिंपल है। इन्हें 5 बाय डी दे रखा, तो 5 बाय डी मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या हो गया डी, डी की वैल्यू क्या होगी 1 बाय 100 नहीं, ओनली क्या होगी 100। अंडरस्टैंड, समझ आ गई। देखो तो डी की वैल्यू क्या होगी 100, क्या होगी 100, डी की वैल्यू क्या होगी 100। और ई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्या 6e, 6 है, ई क्या है ये है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 बाय 1 2 3 4 1000, 1 बाय 10,000। इन्हें समझ में आ गई, सिंपल, कुछ नहीं। अब इसने ये दे रखा है 5a, तो क्या करें यहाँ पे 5a, a की वैल्यू कितनी है, a देखो a की वैल्यू कितनी है 10, कितना हो गया 10, ठीक है। और फिर क्या है 3b, b की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 1 बाय 10। आ रही है समझ में, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 1 बाय कितनी होगी 10, c की वैल्यू। सो d की वैल्यू कितनी है 100, कितनी है d कितना प्लस में ही है 100 का 100 हो गया। देखो ना ये लिखा ना प्लस में क्या है d 100 है, और प्लस में क्या 3e, e की वैल्यू क्या है इसमें 3 मल्टीप्लाई, ये नहीं है, ये देखो 100, 3 मल्टीप्लाई e की वैल्यू कितनी है 1 बाय 1000, 1 2 3 4। मेरे प्यारे बच्चों इधर आओ, देखो समझ में इतना आया। हमने कुछ नहीं किया, इसने ये हमें संख्या दी है, इनका हमने स्थानीय मान निकाल लिए, सारे स्थानीय मान निकाल लिए। इसमें क्या निकल गई a की b की, a की b की, c की d की, e की वैल्यू निकल गई। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछ दी 5 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 10, 3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 1, c 6 मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है 1 बाय 10, d प्लस में क्या है d का d क्या है
डी प्लस में डी, डी की वैल्यू कितनी, 100 का 100, और 3 ई, 3 मल्टीप्लाई ई की वैल्यू कितनी, 1/1000। आगे समझ इतनी। अब देखो, अब क्या करना है, हमें इसको क्या रख के जोड़ देना, क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब देखो ये सिंपल करता हूं मैं इसको तो यहाँ पे 10 पंजे कितना हो गया, 50, कितना हो गया 50, 3 पंजे कितना हो गया 3, लाइक में इसके यहाँ मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया 100 का 100, कितना हो गया 100 हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, 10 है 0 पॉइंट क्या लिखेंगे इसको 6, इसको क्या लिखेंगे 0.1233, लगी समझ में। कुछ नहीं किया, इसको हमने ये लिख दिया 1 2 3 4 के बाद था 1 2 3 4, आगे समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, ये 100 है, ये कितना है 50 है, ये कितना है 3 है, और ये कितना है 6 है, और ये कितना है ये। अब इसको क्या सिंपल वाइज जोड़ देंगे, क्या हो गया सिंपल वाइज जोड़ देंगे, क्या हो गया यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पे 3 का 3 आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया 0 की 0, और क्या हो गया 0 की 0, और यहाँ पे क्या हो गया 6 का 6, पॉइंट का पॉइंट। अब यहाँ पे क्या हो गया 5 3 3 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया 5, और क्या यहाँ पे क्या हो गया 1 का 1, क्या आ गया 153.6003, आंसर है इसके अंदर ये 153, ये रहा सी इसका आंसर हो गया। समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। देखो इधर आओ मेरे प्यारे बच्चों, इधर आओ, देखो कुछ नहीं किया, अगर ये आपको जोड़ समझ में, क्योंकि पता है यहाँ पे क्या इनको जोड़ना है, अगर ये जोड़ आपके समझ में नहीं आया ना, इसको सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, ठीक है ना, ये तो अब मैं हाथ से करके बताऊंगा सारा, ठीक है। अगर आपको ये जोड़ समझ नहीं आया, यहाँ पे आप देखो, ठीक है ना, ये क्या है 3 मल्टीप्लाई 1/1 2 3 4, आगे समझ में इतनी, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसके बाद क्या आगे 6 मल्टीप्लाई 1/10, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या आ गई है 100, क्या आ गया ये 100 का 100, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ गई है कितना आ गया 50, क्या आ गया 50, फिर क्या आ गया 3 का 3। अब सिंपल सी बात है, इसको हम क्या लिखेंगे 0.0003, इतनी आ गई समझ में। अब आ गया जवाब, इसको क्या लिखेंगे 0 पॉइंट क्या लिखेंगे 0 पॉइंट क्या लिखेंगे 6, इतनी आ गई समझ में। इसको क्या लिखेंगे 100 का 100, इसको क्या लिखेंगे हम 50, इसको क्या लिखेंगे हम 3 का 3, इतनी आगे समझ में। और सिंपल कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। देखो ऊपर से क्या 3 का 3 उतार लिया, कितनी जीरो है 1 और 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो। अब क्या इस लाइन में 6 का 6, फिर क्या इस लाइन में ये पॉइंट है, क्या है पॉइंट, पॉइंट का पॉइंट। फिर क्या आ गया 3 का 3, यहाँ पे क्या आ गया 5 का 5, यहाँ पे क्या बच गया 1 का 1, ये आंसर आ गया। आगे समझ में। इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सवाल है, इसने ये दिया था तो हमने क्या किया इसकी मल्टीप्लाई, इसके इसमें क्या इससे हमने ए बी सी डी ई की वैल्यू निकाल ली और इसमें पुट कर दी, ए की वैल्यू यहाँ पुट, बी की वैल्यू यहाँ, सी की वैल्यू यहाँ, डी की वैल्यू यहाँ और ई की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद इसका ये आया, इसका क्या देखो 3 मल्टी 1/1000 लेना तो कितना है 4 0 1 2 4 1 2 3 4, ठीक है। इसको क्या 0.6, 100 का 100, 50 का 50, 3 का 3, क्या नहीं वैसे सिंपल भी जोड़ लो, सिंपल है 100 हो गया 100 और 50, ये 153 हो गया। और जब इसको इसको जोड़े क्या हो गया 6003, ये कैसे हो गया देखो ना 3 है 6 कौन सी पोजीशन पे 1 2 2 जीरो के बाद 2 जीरो बाद यहाँ पे क्या आ गया 6 का 6 आ गया। अंडरस्टैंड, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना। ये करवाया मैंने नंबर सिस्टम, आज चैप्टर किया चैप्टर सेट का नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, अगर समझ नहीं आया होगा तो मेरा यूट्यूब पे चैनल है, ठीक है ना। क्या चैनल है @रजत जांगड़ा, रजत जांगड़ा 4137, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना। और फेसबुक मेरी आईडी है रंजीत सिंह सिंह,
ठीक है ना। ये क्या है, फेसबुक आईडी है अपनी, और ये क्या है हमारा, ये है यूट्यूब चैनल। देखो भाई, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक इधर देखो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है रजत जांगड़ा 4137, और ये क्या है, मेरी फेसबुक आईडी है। इस पे जाओ, मेरे चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपका कोई भी कंक्लूजन है, कोई भी समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है, अगर समझ नहीं आ रहा ना, मुझे कमेंट में लिख के भेजो, भाई सर ये समझ नहीं आया, मैं आपको समझाऊंगा। चाहे एक बार छोड़ो छोड़ो, चाहे 10 बार समझाना पड़ा ना, मैं आपको 10 बार समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझा के रहूंगा। मैं बहुत जिद्दी हूँ, आपको मैं सरकारी नौकरी दिलवा के ही रहूंगा, आपको मैं लगवा के ही छोड़ूंगा, ठीक है ना। बस जैसा मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो वैसा पढ़ो, जो मैं समझाता हूँ वो समझो, ठीक है ना। बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। ये सवाल जितने मैंने करवाए ना, ये पहले आ चुके हैं एचएसएससी के अंदर, ये बताया था ना, एचएसएससी अंदर, पुलिस के अंदर, सब इंस्पेक्टर के अंदर, आर्मी के अंदर, और सीजीएल के अंदर, एमटीएस के अंदर आ चुके हैं ये पेपर। पेपर के अंदर ये सब आ चुके, नंबर सिस्टम से यही आएगा, ठीक है। और जो समझ नहीं आया मुझे कमेंट के अंदर लिख के भेज देना, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्या नाम है, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और क्या नाम, फेसबुक पे जाओ, मुझे फॉलो करो, ठीक है ना। वहां भी आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। वहां मैं सोर्स बना बना के, हर सवाल के छोटे छोटे सोर्स बना के डालूंगा, ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, मेरा मकसद यही है कि आपको अब मैथ में आपको कोई नंबर नहीं करना चाहिए, मेरा मकसद ये है, ठीक है ना। और मेरा चैनल फ्री है, कोई बोलते हैं प्रमोशन, कोई ये कोई कुछ नहीं, चैनल फ्री है। जाओ यूट्यूब चैनल पे, उसको चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां पे वीडियोस देखो। कल भी मैंने 10th क्लास के लिए, 10th क्लास का 3rd चैप्टर, उसका जो फर्स्ट पार्ट है 6 समय, उसके मैंने वे समझाए थे, ठीक है ना। वे जाके करो, समझो, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं कल को। धन्यवाद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।